प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे जीसस रेडिकल क्राइस्ट चैनल में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हर वीडियोस के अपडेट्स के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, क्या आप परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं? फिर ये वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। तो आज का जो वचन है वो है 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसके 9 पद में ये लिखा है, जिन्हें आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं, जहां मनुष्य की बुद्धि तक कभी नहीं पहुंची, ऐसी बातें उनके हेतु प्रभु ने बनाई जो जन उसके प्रेमी होते। मेरे प्यारो, क्या आप क्रोध में किसी अपने को क्रूर वचन बोल दिए, या फिर प्यार में धोखा, वादे टूट गए, या फिर एक विनाशकारी संबंध जिसमें आपको प्रवेश करना नहीं चाहिए था? तो क्या आपके साथ ऐसे पहले कुछ हुआ है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपराध बोध और निंदा की छाया में जी रहे हैं। उनके अतीत की गलतियां उन्हें परेशान करती है और ये उनके लिए एक दर्दनाक और कठिन यात्रा है। आप देखेंगे मरकुस की किताब में एक लकवाग्रस्त आदमी जिसे उसके 4 वफादार दोस्तों ने छत से नीचे उतारे थे, वो आदमी भी शायद इसी तरह अपराध बोध के साथ जी रहा था। बाइबल हमें बताती है कि वो उस हद तक पंगु हो गया था जहां वो केवल एक चटाई पर लेट सकता था, और उससे उस चटाई के साथ उसके दोस्त उस घर में ले गए जहां यीशु था। उस आदमी अपनी चटाई पर निष्क्रिय पड़ा हुआ था। उसके 4 दोस्तों ने उसे छत से नीचे उतारा। ठीक यीशु के सामने एकमात्र तरीका था कि वे अपने अपंग मित्र को यीशु के सामने कैसे लाएं और उसकी चंगाई को सुरक्षित करें। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उसने लकवे के रोगी से कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और आप ये देखेंगे मरकुस के 2 अध्याय उसके 5 पद में। उन सभी के लिए जो उस दिन इस दृश्य को देख रहे थे, यीशु के लिए ये कहना एक बहुत ही अजीब बात रही होगी कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तो आप यहाँ देखेंगे कि वो आदमी स्पष्ट रूप से लकवाग्रस्त था। वो स्पष्ट रूप से चंगाई के लिए वहां गया भी था। तो फिर क्षमा का उसकी स्थिति या चंगाई से क्या लेना देना था? लेकिन मेरे प्यारो, यीशु जानता था कि इस गरीब आदमी को अपनी चंगाई प्रकट करने के लिए ठीक वही सुनने की जरूरत थी। और वास्तव में यीशु के अगले शब्दों पर जो उन्होंने कहा कि उठो, अपनी खाट उठाओ और अपने घर जाओ, वही तुरंत लकवाग्रस्त आदमी कूद गया और अपनी खाट पकड़ी और निकल गया। और ये आप देखेंगे मरकुस अध्याय 2 उसके 11 से 12 पद में। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ जो वो लकवाग्रस्त आदमी एकदम से चलने लगा? तो मेरे प्यारो, यीशु को पता था कि वो आदमी एक अपराध बोध में जी रहा था। वो अपने अतीत की गलतियों के कारण दुखी था, मायूस था। उसे लगता था कि ईश्वर उससे खफा है और उसे दंडित करना चाहता है। पर ये सच नहीं था मेरे मित्रों। उस आदमी को ये सुनने की जरूरत थी कि उसे क्षमा कर दिया गया है, कि परमेश्वर उसकी निंदा नहीं कर रहा था, और उन शब्दों ने उसके का द्वार खोल दिया और उसे उसके पक्षाघात से मुक्त कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि देखने वाले दंग रह गए। एक आदमी जो गतिहीन और असहाय था, वो उनकी आंखों के सामने सक्रिय, मजबूत और पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप अपने अतीत की किसी बात को लेकर अत्यधिक निंदा की भावना से लकवाग्रस्त हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप बिना किसी संदेह के ये जान ले कि परमेश्वर आपकी सफलता को आपसे रोक नहीं रहा है। वो आपसे प्रेम करता है, आपके दर्द और पीड़ा को समझता है, और उसने आपको क्रूस के द्वारा क्षमा किया है।
वो चाहता है कि आप ये जान लें कि आपके अतीत को आपके भविष्य में जहर घोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने काले दिनों का अनुभव किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो आने वाले दिनों में आपके लिए अवसर, अनुग्रह और अच्छी सफलता के कई अद्भुत खुले द्वार तैयार किया है। आपके सबसे चमकीले और सबसे शानदार दिन अभी भी आपके सामने है, जिन्हें आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं, जहां मनुष्य की बुद्धि तक कभी नहीं पहुंची। ऐसी बातें आपके लिए रखे हैं ईश्वर ने। यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल या तो प्रार्थना की विनती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।